तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और हम कर रहे थे क्लास 9th मैथमेटिक्स आरएस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से। चैप्टर नंबर 1 है आपके पास स्टार्टिंग का, और ये आपके पास वीडियो लेक्चर नंबर 4। चैप्टर का नाम है आपके पास रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ऑलरेडी हमने 3 वीडियो कवर कर चुके हैं और उन तीनों वीडियो में हमने क्या किया है, तो पहले तो सबसे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन वीडियो था जनरली, जहाँ पे हमने छोटी मोटी चीज़ें डेसिमल और नॉन डेसिमल के बारे में पढ़ा था, नॉर्मल चीज़ें। उसके बाद सेकंड वाली जो वीडियो थी वो हमारे पास एक्सरसाइज 1A के लिए था, और उससे थर्ड वाली वीडियो था आपके पास इंट्रोडक्शन का अगेन अबाउट रैशनल नंबर्स। इसका मतलब ये है कि जो लास्ट वीडियो थी, वीडियो लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने रैशनल नंबर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन ले लिया था। उसके बारे में बेसिकली प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया था, उसके ऑपरेशंस के बारे में पढ़ लिया था, और एक था आपके पास डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ ऑन रैशनल नंबर्स, वो भी हमने कर लिया था। एक तरीके से वो थ्योरम था, है ना। तो आपको यहाँ पे जो यूज़ करना हो बेसिकली डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर का ही यूज़ करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या था एक्चुअल में डेंसनेस प्रॉपर्टी। तो डेंसनेस प्रॉपर्टी हम का यूज जो करते थे वो दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने के लिए काम करते थे। लाइक अगर मेरे पास 4 है और 5 है, तो इनके बीच का एक रैशनल नंबर अगर मुझे निकालना है तो मुझे हमेशा वो किसके इक्वल होता है, 1/2, और इसको हम x का नाम देते थे, इसको हम y का नाम, तो 1/2 और x प्लस वाई। तो ये आपके पास इन दोनों नंबर के बीच में लाई करता था, राइट। और इस प्रॉपर्टी का हमने प्रूफ भी आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो चलिए अब हम इसी फॉर्मूले का यूज करके, एक तरीके से प्रॉपर्टी का यूज करके आगे काम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। हम एग्जाम्पल पहले डिस्कस कर रहे हैं 1B का, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। कहता है फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 5/7। देखिए, जब आपको 1 2 3 4 नंबर निकालने के बोले, मतलब कम नंबर निकालने के लिए बोला जाए, तब तो आप डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर का यूज कर सकते हैं, नो डाउट। बट ज्यादा नंबर्स निकालने के लिए बोल दिया, लाइक 15 10, तो उस केस में डेंसनेस प्रॉपर्टी ना थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है ना। आप करते रहोगे, इट विल कंज्यूम योर मच टाइम, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम एक शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे, जो अभी मैं इसी वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले इसको एक रैशनल नंबर निकाल देते हैं। देखिए, तो ये आपके पास 3/5 और ये आपके पास 5/7। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको मैं मान लेता हूँ a और इसको मान लेता हूँ मैं b, तो इसके बीच का नंबर क्या होगा, 1/2 और a प्लस b ब्रैकेट में। क्या इतनी सी बात समझ में आती है। इसको x मानिएगा, इसको y मानिएगा, तो 1/2 और x प्लस y हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। तो चलिए इनके बीच का रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, 1/2, a मीन्स 3/5 और बीच में प्लस b मीन्स 5/7। बात समझ में आ गई। चलिए आ जाएगा 1/2 और यहाँ से एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिए। 5 7 जा 35, 5 7 जा 7, 7 3 जा 21, प्लस 7 5 जा 5, है ना, और 5 5 जा 25। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2, 5 1 6, 2 2 जा 4, और डिवाइडेड बाय में आपके पास कितना है 35, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 46 डिवाइडेड बाय, नीचे 70 बना लेगा, 2 से कैंसिल आउट कर दिए, 23/35 आ गया। तो इनके बीच का जो नंबर है आपके पास 23/35 है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/5, बीच का नंबर हो जाएगा 23/35, और लास्ट का नंबर हो जाएगा आपके पास 5/7। 100% इस नंबर से ये जो नंबर है वो क्या बड़ा है, और इस नंबर से ये बड़ा है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। लाइक एक नंबर 1 है, एक नंबर 3 है, बीच नंबर में 2 है, तो 1 से बड़ा 2 है और 2 से बड़ा 3 है, उसी टाइप का ये आपके पास। बात समझ में आई, डन है। तो ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1। अब चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 2 के पास चलते हैं। इसमें हमें एक ही निकालने के लिए बोला गया था, हमने एक निकाल दिया सिंपल डेंसनेस प्रॉपर्टी का यूज करके। अब है हमारे पास रैशनल नंबर निकालने कितने, पूरे 3, बिटवीन 3 एंड 4। तो ऑफकोर्स अगर मैं ये 3 है, ये 4, अगर मैं इसको ए मानूँ, इसका बी मानूँ, तो इनके बीच का जो नंबर होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी, राइट। यहाँ पे निकाल दूंगा 1/2, a की जगह 3, b की जगह 4, कितना आ गया 7/2। इसका मतलब ये है कि एक 3 हो गया, एक 7/2 हो गया, एक 4 हो गया। ये हमने इसके बीच में एक रैशनल नंबर निकाला है। अब बात आती है हमें सिर्फ एक नहीं, कितने निकालने हैं, 3। तो 3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब की बार इन दोनों का ले लूंगा और इनके बीच का निकाल दूंगा, तो वो हमेशा 3 से ग्रेटर और 4 से लेस होगा। तो इन दोनों को मैं a और b मान लूंगा, तो यहाँ पे मैं निकाल दूंगा 1/2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 से ग्रेटर निकालूंगा, और ये जो नंबर निकलेगा इनके बीच का निकाल रहा हूँ, तो 1/2, और ये आ जाएगा 3 प्लस का 7/2, और इससे ग्रेटर होगा ये वाला 7/2, और इससे ग्रेटर होगा 4, क्योंकि इनके बीच का नंबर निकाला हमने। ये हो जाएगा 3, ये ग्रेटर हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/2 यूं ही रहेगा। इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 6 13/2, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अगले स्टेप में कर लेंगे, ठीक है। 7/2 है, सॉरी,
चलिए अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3 इज ग्रेटर देन, इसको सॉल्व करूंगा तो ऊपर आएगा 13 और नीचे आ जाएगा आपके पास 2 2 जा 4। चलिए ये है आपके पास ग्रेटर देन 7/2 और ग्रेटर देन इस तरीके से ये इससे ग्रेटर रहेगा ये वाला 4। अब देखिए हमने 3 और 4 के बीच में 2 रैशनल नंबर निकाल चुके हैं। अब अगला निकालने के लिए आप इन दोनों नंबर का ले सकते हैं, इनके बीच का निकाल सकते हैं, ये दोनों नंबर ले सकते हैं, इनके दोनों के बीच का निकाल सकते हैं, ये दोनों नंबर लेकर इनके बीच का निकाल सकते हैं। मतलब दुनिया भर के नंबर हम इस तरह के स्टेप को इंक्रीज करते जाएंगे और हमारे पास नंबर रैशनल नंबर इनके बीच के आते चले जाएंगे। अब बात आती है कौन सा चूज करें, मर्जी आपकी है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इनके बीच का निकालो इनके या फिर इनके, मर्जी आपके, किसी के बीच का निकालिएगा वो 100% 3 और 4 का बीच का ही रैशनल नंबर आने वाला है। तो हमेशा उन दोनों नंबर को चूज कीजिए जो थोड़े से स्मॉल हो, जिनको नंबर जो छोटे हो बोले तो सॉल्व करने में आसानी हो, राइट। तो मैं इन दोनों नंबर को चूज करूंगा तो ये आ जाएगा 3 इज ग्रेटर देन 13/4, ग्रेटर देन इन दोनों को चूज करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2 और ये आ जाएगा 7/2 प्लस का 4 और फिर लास्ट में ये इस तरीके से रहेगा। बात समझ में आई। 3 इज ग्रेटर देन 13/4 ग्रेटर देन 1/2 यूं ही रखूंगा, एलसीएम को सॉल्व करूंगा तो 7 प्लस का 8 डिवाइडेड बाय में 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा लेस देन 4। ये आ जाएगा 3 कुछ इस तरीके से और ये आ जाएगा 8 7 15/1 में 4 15/4 और ये लेस देन 4। एक मिनट, ये कितने नंबर हो गए? तो अभी भी 2 ही नंबर है, कई बीच का एक आधे नंबर मैंने शायद छोड़ दिया है ना, तो एक नंबर छोड़ दिया मैंने, ये वाला नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ से ऐसे करके 7/2 लिख देता हूँ फटाफट, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, ये वाला नंबर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया क्योंकि इनके बीच में निकाला था तो ये यहाँ पे रहेगा, इससे पहले ये वाला यहाँ पे 7/2 लिखा जाएगा। तो अब ये जो नंबर आपके पास आ चुके हैं 3 ग्रेटर देन 13/4, थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूँ 7/2 15/4, वही सेम चीज़ उतार रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। अब इनके बीच के ये जो 3 नंबर है उनको आप नोटिस कीजिए, ठीक है, वो हमेशा 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। अब बात आती है कन्फर्मेशन कैसे पता चलेगा, है ना, कि हमने सही किया या गलत किया। देखिए 3 और 4 के बीच का अगर नंबर चाहिए तो 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए, हमेशा 3 पॉइंट समथिंग आएगा और 4 से लेस ही रहेगा, 3 पॉइंट समथिंग मतलब 4 से लेस ही रहेगा। तो किसी को भी डिवाइड कीजिए वो 3 से ही 3 पॉइंट समथिंग ही देगा हमेशा। बात समझ में आ गई, इस नंबर से समथिंग देगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल था आपके पास क्वेश्चन, सॉरी एग्जाम्पल नंबर आपके पास सेकेंड। तो अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 के पास और क्या कहता है वो देख लेते हैं। तो अगेन आपके पास कुछ इसी तरीके का प्रोसीजर आपको फॉलो करना है और आगे काम कर देना, ठीक है। चलिए आपके बार कितने निकालना है, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/3। तो देखिए अगेन आपके पास सेम प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे, 1/4 और 1/3। तो इन दोनों के बीच का नंबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ये कर देता हूँ 1/2 और ये कर देता हूँ 1/4 प्लस का 1/3 और कुछ इस तरीके से एक नंबर निकाल दिया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 1/2, इधर साइड में सॉल्व कर देता हूँ, डायरेक्टली लिख दूंगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2, एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 प्लस का 4 7/12 तो 7/24 आ जाएगा, 7/24 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 1/3। हमने एक रैशनल नंबर निकाल दिया। अब इन दोनों के बीच में निकाल देता हूँ तो ये आ जाएगा 1/4 और कुछ इस तरीके से लिख दूंगा मैं, ठीक है। ये स्टेप जरूर लिख देना आपको, कुछ इस तरीके से। फिर आ जाएगा 7/24 और लेस देन 1/3। इन दोनों नंबर के बीच में निकाला, देख लीजिए यहीं पे लिख दिया मैंने। अब इसको अंदर अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 24 ही रहेगा, 1/2 इधर लिखता हूँ और ये आएगा 4 6 24, यहाँ पे 6 24, यहाँ पे 7 6 13 13 13 दूनी 48, 13 और 48, 1/4 ये आ गया 1 और ये आ जाएगा 13/48, ठीक है। और ये आ जाएगा 7/24 लेस देन 1/3। अब देखिए हमने 2 नंबर निकाल दिया, पहले एक नंबर निकाला फिर दूसरा नंबर निकाल दिया। अब आगे इनके बीच में नंबर ले लीजिए, इनके बीच में नंबर निकाल दीजिए, तीसरा चौथा पांचवा जितने भी नंबर निकालने को बोल रहा है, वैसे तो 4 बोला है तो आगे के जो 2 नंबर निकालने हैं वो भी फटाफट निकाल ही देते हैं हम। चलिए इनके बीच का ले लेते हैं, तो आ जाएगा 1/4 लेस देन 13/48 लेस देन 7/24, ये जरूर लिखना है। अब इनके बीच का निकालेंगे तो आगे लिखकर ऐसे लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में 7 प्लस का 24 और प्लस का आ जाएगा आपके पास 1/3। अब इसको और लास्ट में रहेगा आपके पास 1/3। तो इनको मैं सॉल्व करके इधर लिख लेता हूँ, तो आ जाएगा 1/2, एलसीएम लेंगे 24, ये आ जाएगा 7 + 3 8 जा 8 7 15 15/48, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 1/4 ग्रेटर देन 13/48 7/24, इसके बीच में आ जाएगा तो आ जाएगा कितना निकला 15/48। तो ये 3 से कैंसिल आउट भी हो रहा है, तो काउंट देंगे हम 3 5 जा और 3 से 16 टाइम्स में 5/16, ये आ जाएगा 5/16।
है ना, ये वाला निकाल दिया हमने 5/16 और लेस देन आ जाएगा 1/3। अब देखिए हमने 3 नंबर निकाल दिए, अब एक और नंबर निकालना है तो इन्हीं दोनों के बीच में निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1/4 लेस देन 13/48 लेस देन 7/24 और इस तरह की ये लेस देन रहेगा 5/16, ठीक है। उसके बाद लेस देन लगाकर ये इन दोनों के बीच में निकाल देंगे तो आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 5/16 प्लस का 1/3 और लेस देन रहेगा ये 1/3। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए एल सब लेकर और आपके पास जो ओवरऑल रहेंगे वो 5 नंबर बेसिकली 4 नंबर 1/4 एंड 1/3 के बीच में मिल जाएगा। अगर देखा जाए तो ये जो मेथड है वो थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है। अगर मुझे इसी टाइप से अगर मुझे लेट से पूरे 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो उस केस में अगर देखा जाए तो ये मेथड जो है ना कामयाब नहीं है। रीजन सिंपल है, टाइम जो कंजप्शन है वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है इस वाले मेथड में। तो हम क्या करेंगे उसके लिए थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे। अब क्या शॉर्टकट मेथड है वो अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, तो फटाफट इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के पास, जो कि बड़ा ही मस्त एग्जाम्पल है। आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब बहुत सारे नंबर निकालने हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहला तो आपका मेथड ये है और ये कभी गलत नहीं होगा, चाहे 50 रैशनल नंबर निकालने हो, 100 निकालने हो या फिर 4 निकालने हो, आप यूज़ कीजिए डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, बिंदास, नो प्रॉब्लम। लेकिन टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए हम दूसरे मेथड को यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लूड करने वाले हैं। देखिए अब ये वाला नंबर है और एक ये वाला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे और इन दोनों में एक में 10 रैशनल नंबर निकालने को बोला है और एक में 9 रैशनल नंबर निकालने को बोला है। और ये जब 10 और 9 निकालने के लिए बोल दिया जाता है तो उस केस में फिर हो जाता है गड़बड़। और गड़बड़ क्या होता है, गड़बड़ सिंपल सी बात है, आपके पास प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा मेथड पड़ जाता है। तो हम शॉर्टकट वाला कैसे करेंगे उस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4 को उठाते हैं और ये लिख देता है -2/3 और 1/4। अब इसका क्या सिस्टम है वो चीज़ बताता हूँ आपको। इनके बीच में हमें 9 नंबर्स चाहिए, तो यहाँ पे एक चीज और इंक्लूड कर दूं, यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन है तो 2 टाइप के क्वेश्चन को अलग अलग 2 मेथड से करेंगे हम, शॉर्टकट मेथड से। कैसे समझाता हूँ मैं आपको। देखिए अगर आपके पास फ्रैक्शन वाला हो तो कैसे करेंगे और डेसिमल वाला हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। या फिर डेसिमल वाले को हम फ्रैक्शन में लाकर सीधा सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट, बिंदास रहिए, बिंदास रहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों मेथड बता दूंगा मैं आप लोगों को। सबसे पहले फ्रैक्शनल वाला सीख लीजिए। तो फ्रैक्शनल वाले में क्या करना होता है, सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना होता है। बात समझ में आ गई। अब दोनों का डिनोमिनेटर देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। अब कैसे होगा उसका सिंपल सा रीजन है, इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए और इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। जनरली दोनों का एलसीएम लेकर करना पड़ता है, बट एलसीएम लेंगे तो वही आएगा 12 ही आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा -2/3 और मल्टीप्लाई में इसका 4 से कर दीजिएगा और 1/4 को क्या कर देना आपको, 3 से कर देना, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर से इसको कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड और इसके डिनोमिनेटर से इसको कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड। ये आ जाएगा आपके पास -8 में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ओनली 3 आएगा, 3/12 आएगा। आप देख लीजिए डिनोमिनेटर आपके पास बिल्कुल सेम आ चुका है। अब आपको एक छोटी सी चीज़ चेक करनी है कि इन दोनों के बीच में गैप है या नहीं। अगर आप नोटिस करो तो पूरे 10 का गैप है और हमें 10 रैशनल नंबर निकालना है, बस वही लिख देना, वही आपके पास रैशनल नंबर आ जाएंगे। मतलब -8 से पहले आ जाएगा माइनस का 7/12, -6/12, -5/12, -4/12, -3/12, समझ में आ रही बात, -2/12, -1/12, फिर आ जाएगा आपके पास 0/12 और 0/12 क्या होता है आपके पास 0 रहता है ना। फिर आ जाएगा आपके पास 1/12, फिर आ जाएगा आपके पास 2/12। अब देख लिया यही रहा आपके पास 3/12, ये रहा -8/12, तो -8/12 तो यहाँ पे है और -3/12 आपके पास यहाँ पे रहेगा, सॉरी 3/12 है ना। तो ये 2 नंबर हो गए और इन दोनों नंबर के बीच में ये सारे नंबर लाई करेंगे आप, बेशक आप डिवाइड करके देख लीजिए आपको पता चलेगा, ठीक है। ये कितने नंबर हो गए, 2, 4, 6, 8, 10 नंबर्स हो गए। अब बात आती है यहाँ पे ये कि कई बार ऐसा हो जाता है क्वेश्चन में गैप देखने को नहीं मिलता, अगर आप डिनोमिनेटर सेम कर दें ना उसके बाद भी। एग्जाम्पल देता हूँ, आपके पास 1/2 है एंड 2/3 है। आप बेशक इनके डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए, तो इसके से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो 3 और 3 और इसके से करूंगा तो 2 और 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/6 और ये आ जाएगा आपके पास 4/6। देखिए डिनोमिनेटर तो सेम हो गया लेकिन इनके बीच में आपको गैप दिखेगा ही नहीं। और अब मैंने आपसे बोल दिया कि अब मुझे आप 10 रैशनल नंबर निकाल कर बताइए, फिर आपसे निकलेगा नहीं। तो फिर आप क्या करना है, उसके बाद जितने रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला जाए उसमें +1 कर दीजिए, 11 आ जाएगा और उस 11 से आपको क्या करना है, फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और दोनों को ही बिल्कुल बिंदास। तो ऊपर आ जाएगा 33/11 × 66
और ये आ जाएगा 11 × 44 अपॉन में 11 × 66। देखिए डिनोमीटर सेम ही रहेगा। अब इन दोनों के बीच में गैप देख लीजिए, गैप आया। अब गैप आया तो इनके बीच वाले नंबर लिख लीजिए। 33 के बाद आ जाएगा 34/66, 35/66, 36/66 और ऐसे करते 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 कहाँ तक लिखे 43/66 और ये टोटल 10 नंबर्स ही होंगे आपके पास 110%। अब देखिए अगर कोई नंबर यहाँ पे अगर आपके पास किसी नंबर से कैंसिल आउट हो रहा है, जैसे ये 2 से कट रहे हैं और भी नंबर ये भी कटेंगे, तो सबको आपको कैंसिल करके स्मॉलेस्ट में लिख देना, वल्गर फ्रैक्शन में लिख देना। वैसे तो वल्गर फ्रैक्शन है बट सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिख देना कैंसिल आउट करके। बात समझ में आ रही है? फील आया? तो ये था आपके पास फ्रैक्शनल को सॉल्व करने का, है ना। तो फ्रैक्शनल को सॉल्व करने का सबसे पहला काम है डिनोमीटर को सेम करना। और डिनोमीटर को सेम करने के लिए क्या करना है, पहले के डिनोमीटर से दूसरे को मल्टीप्लाई डिवाइड और दूसरे के डिनोमीटर से पहले को मल्टीप्लाई डिवाइड। फिर देखना है दोनों के बीच में अगर गैप है तो वही रैशनल नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर गैप नहीं है तो जितने नंबर निकालने के लिए बोला गया है उसमें +1 करके फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, फिर गैप 100% आएगा, फिर उन दोनों के बीच के जो नंबर्स होंगे वो आपको रैशनल नंबर मिल जाएंगे। ये तो हो गए फ्रैक्शन वाली बात की। अब बात आती है यहाँ पे ये कि मेरे पास अगर डेसिमल वाले आ जाए, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ओके तो ये तो बात हो गई हमारे पास कि फ्रैक्शन वाले बेसिकली रैशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे, बट तब क्या होगा जब आपको डेसिमल वाले मिलेंगे। देखिए एक तो तरीका वही है आपके पास, भाई आप क्या कीजिए फ्रैक्शन में लाइए और फिर से फ्रैक्शन वाला मेथड यूज कीजिए, लाइक दिस 0 एंड 0.1 है, ठीक है। तो इसको मैं नीचे कुछ नहीं तो 1 और डेसिमल हटाऊंगा तो ये बना लेगा आपके पास 1/10। अब क्या करूंगा, डिनोमीटर को सेम करना है, इससे इसको करूंगा तो 10/10 हो जाएगा और इसको वाले से करूंगा तो 1/1 हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू 0/10 एंड इट विल बी इक्वल टू 1/10। ऑफ कोर्स दो नंबर इनके बीच का गैप नहीं है, 0 और 1 के बीच में गैप तो दिख ही नहीं रहा, तो नंबर तो लिखेंगे ही नहीं। अब नंबर लिखेंगे नहीं लेकिन तो मुझे तो लिखना है पूरे 9। तो आपको मैंने क्या बताया, जितने निकालने हो उतने से क्या करना, 1 एक्स्ट्रा ऐड करना है तो 10 हो जाएगा और उसी 10 को आपको दोनों को ही 10/10 और 10/10 से मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से कर देना है। ये आ जाएगा फिर से 0/100 और ये आ जाएगा आपके पास 10/100। बात समझ में आ गई? अब इनके बीच का नंबर देख लीजिए कितना आ जाएगा, 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100, ठीक है, 5/100, 6/100, 7/100, 8/100 और 9/100, यही चीज़ आएंगे। अब इसको डेसिमल में लाना चाहूँ तो 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09 ये वाले नंबर्स आ जाएंगे। और ये वाले सारे नंबर्स 100% 0 एंड 0.1 के बीच में ही लाई कर रहे हैं, देख लीजिए। बात समझ में आई? अब बात आती है यहाँ पे ये कि सर चलो ठीक है फ्रैक्शन में लाकर एक और कोई मेथड है डेसिमल वाले के लिए, तो हाँ है, डायरेक्टली यही आंसर आ सकता है। देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसा कुछ नज़ारे रहेंगे, ये 0 रहेगा और ये रहेगा आपके पास 0.1, तो इनके बीच में हमें टोटल 9 निकालने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये रहा आपके पास 0.1। ये 9 नंबर से निकालने, तो ये 9 नंबर्स का एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। पहला इसको हम ए बोलेंगे और इस वाले को हम बी बोलेंगे। ये जो होता है वो होता है आपके पास a+d, ये होता है a+2d, ये होता है a+3d, ये होता है a+4d और ऐसे करते 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 a+9d तक हम पहुंच जाएंगे। बात समझ में आई? अब ये सारे में से अगर a देखें तो आपके पास ये रहेगा 0, a का काम कौन करेगा, 0 पहला वाला नंबर। लेकिन d हमें नहीं पता क्या होता है, तो d को यहाँ पे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। अब ये कॉमन डिफरेंस क्या बला है तो वो चीज़ आपको मैं समझाता हूँ। तो कॉमन डिफरेंस है आपके पास इन सारे नंबर्स के बीच का जो गैप होता है, मतलब सब सारे नंबर के बीच का जो गैप होगा सेम होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए सारे नंबर का जो बीच का जो गैप है वो 0.01 है, अच्छे से चेकआउट कर लीजिए, है ना। इसमें से इसको माइनस करूँगा 0.01 आएगा। इसमें कहाँ गया, ये कितना था, 6 था ना ये, तो ये इसमें से इसको माइनस करूँगा 0.01 आएगा। मतलब सबके बीच का जो गैप है वो सेम है, उसी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस क्या है, कॉमन है, सेम है, इसीलिए कॉमन डिफरेंस कहा जाता है इसको। अब डी का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, दैट इज b-a डिवाइडेड बाय में n+1, ठीक है। जैसे कि b माइनस ए मतलब a और b तो आपको पता रहेगा, यहाँ पे पुट कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0.1 माइनस का 0 डिवाइडेड बाय, अब n+1 क्या है, n तो वो है जितने आपके नंबर निकालने हैं वो है, ठीक है। तो 9 और प्लस का 1 कितना हो गया आपके पास 10 है, तो ये आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय में 10, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 100, तो 1/100 और इसका मतलब क्या है 0.01। देख लीजिए डी की वैल्यू 0.01 आया ना। अब यहाँ पे पुट करते जाऊंगा और टोटल 9 के 9 रैशनल नंबर हमें मिल जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे ये कि ये जो n है
वो हम हर बार जरूरी नहीं है कि आपके पास जितने निकालने के लिए बोला जाए वही नंबर होगा। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ जितने निकालने के लिए बोला जाए जनरली उतना होता है, नहीं तो उससे ग्रेटर ही लेना पड़ता है। बात समझ में आ गई? दैट विल डिपेंड कि आपको ये जो न्यूमेरिक वैल्यू मिल रहा है ऊपर नीचे आपको कौन सा नंबर चाहिए, सो दैट ये ईजी हो जाए, कट जाए, कैंसल आउट हो जाए। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 होता तो मुझे थोड़ा सा सिंपलेस्ट बनाने के लिए मैं क्या करता पता है, इसको 19 ले लेता, 19 1 20 हो जाता, फिर 2 से 22 से 2 उड़ा देता, फिर डेसिमल इजी पड़ जाता, ठीक है। और बीच का गैप हालांकि ज्यादा हो जाता, नो डाउट, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें ज्यादा रैशनल नंबर लिखने ही है, 9 लिखने हैं तो 9 लिख लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये कहानी रहेगी। अब क्योंकि हमने डी निकाल लिया तो पहला रैशनल नंबर क्या होगा, 0 प्लस 0.01, तो ऐड करेंगे 0.01 आ जाएगा। दूसरा नंबर क्या होगा, ए की वैल्यू तो 0 है, तो मतलब 2D 3D 4D ऐसे निकालना है, मतलब इसको 1 2 3 4 से 9 तक मल्टीप्लाई करते जाना है। तो पहला ये हो गया, फिर 0.02 होगा जब ये वाला सॉल्व करेंगे, फिर आ जाएगा 0.03 0.04, ऐसे करते करते 0.09 तक जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी वही निकाला था और यहाँ पे भी वही चीज निकाला है। अब फ्रैक्शनल वाले मेरी मानिए तो सीधा अगर देखा जाए फ्रैक्शन में लाइए, डेसिमल वाले को फ्रैक्शन में लाइए, और ये वाला ज़्यादा इजी पड़ जाएगा आप लोगों को अगर देखा जाए तो। अदरवाइज ये कर लीजिए, मर्जी आपकी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बात समझ में आ गई? रैशनल नंबर निकाला है, जरूरी नहीं आंसर आपका मैच करे जो पीछे गिवन है, मर्जी आपकी होती है, आप कौन सा रैशनल नंबर पसंद कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसमें टीचर भी कुछ नहीं कह सकता, वो आपका सही करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट द कंडीशन इज जो आप निकाल रहे हो 100% उन्हीं दोनों रैशनल नंबर के बीच में ही होना चाहिए। समझ में आई बात? क्लियर है? डन है? तो ये था आपके पास ओवरऑल सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 1B है ये बेसिकली, ठीक है। 1B का ये सॉल्व्ड एग्जांपल है। अगली वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, एग्जाम्पल नंबर तो हो ही गया है, अब हम एक्सरसाइज का लेकर आऊँगा अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोगों को काम क्या है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।